हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी ट्रेडर जोन लाइव। और माय नेम इज़ शुभम वर्मा। और हम आपको बताने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 और मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस, जो कि मार्केट में आज क्या हुआ और कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं, जो कि आइए जानते हैं। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम से। पहले 4 घंटे पर इसको एनालिसिस करते हैं बड़े ट्रेंड के लिए, और इसमें बड़ा मूव हमें पता लगता है। फिर उसके बाद में इंट्राडे लेवल निकालेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, और यहाँ पर ये मार्केट ये सस्टेन कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रिवर्स होकर के इस तरह से ये हायर लो और इस तरह से ये यहाँ पर ये टाइम सस्टेन कर करके ये मार्केट में एक डब्लू बना करके ऊपर ना निकल जाए। चलिए चलते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाते हैं। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी साइडवेज टू थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, साइडवेज ही ओपन हुआ, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, और ऊपर से आने के बाद में यहाँ पर इसने इस लेवल पे जो बार बार यहाँ से रिजेक्शन शो हो रही थी, इसी लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया और फेक ब्रेकआउट बना करके ये बहुत ही शार्प मूवमेंट, तेज़ी से मूवमेंट में गिरा। सुबह के टाइम लगभग में 1 घंटे तक इसमें ज़बरदस्त सेलिंग चली। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में ये फिर से रिकवर होने लगा। अब आपको बताते हैं कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ले चलते हैं, जो कि हमारे इंट्राडे लेवल होते हैं और स्कैल्पिंग लेवल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे का लेवल। ये आप देखेंगे जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि सुबह के टाइम पर मैं ट्रेड नहीं लेता। लगभग में 30 से 40 मिनट मैं एनालिसिस करता हूं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और आप देखेंगे कि सुबह के टाइम पर मुझे केवल ये एक स्कैल्पिंग लेवल मिला था, जो कि यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद में ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और एक अच्छा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और ट्रेंड लगभग में जब हमने यहाँ से इसको देखा है कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट रिकवर कर रहा है, तो हमें ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ले रहा हो। इस सेलिंग जोन का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर मैंने किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा इस लेवल को मैंने सेलिंग के लिए ट्रेड किया, जिसमें मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और आप देखेंगे क्योंकि मैंने इस सेलिंग जोन के इसको रिट्रेसमेंट पॉइंट मार्क किया और इसको सेलिंग की तरफ मैंने पुट बाय किया, और यहाँ पर मेरा ये ट्रेंड रिवर्स होने की वजह से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। और मैंने यहाँ से देखा है कि ये छोटे टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। उसके बाद में मैं एक इस ट्रेंड लाइन को, जबकि मैं ट्रैप ट्रेड के कॉन्सेप्ट पर वो रखता हूँ, इसीलिए मैं केवल इंतज़ार करता रहा अपने सेटअप का, और मैंने बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही थी मार्केट। मुझे कहीं पर भी कोई भी ट्रेड नहीं मिला। जब मुझे यहाँ पर कोई ट्रेड एक मिला था, तो फिर मैंने इस पर भी कोई सेटअप नहीं ले पाया। मेरा कोई सेटअप इस तरह से कोई ख़ास सेटअप नहीं बना जिस पर मैं ट्रेड लेता और मार्केट में मेरा
एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद में मैंने बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी था इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। चलिए चलते हैं, आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे ये डेली जो एक बड़े लेवल था इसका ब्रेकडाउन दिया था मार्केट ने, और हो सकता है अगर कल मार्केट इसके नीचे निकलता है तो एक हमें अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो हमें हो सकता है कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया इसने और सेलर को ट्रैप करके बाइंग की तरफ निकल जाए। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे मार्केट इसमें साइडवेज ओपन हुआ, जो कि कल का ओपनिंग क्लोजिंग जो मार्केट था वहीं पर ये ओपन हुआ और वहीं से एक गिरना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी इस तरह से। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम देखेंगे, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी काफ़ी बायर आए होंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे, चलिए चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लेवल होते हैं। मैं ज़्यादातर 3 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करता हूं, जिससे मुझे जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट का मौका मिल जाता है और मेरा कम से कम रिस्क लेने की वजह से मुझे 1:2, 1:3, 1:5 तक के रिवार्ड मिल जाते हैं, जिससे मुझे इसमें वो होता है। इसमें भी आप देखेंगे जिस तरह से बैंक निफ्टी में हुआ था उसी तरह से इसका भी लेवल बना था। ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका ब्रेकडाउन आया, ब्रेकआउट आया इस ट्रेंड लाइन का और ये ऊपर के लिए चला। और यहाँ पर मेरा निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में जिस तरह से एसएल हिट हुआ उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी मेरा एसएल हिट हुआ। चाहता तो इसमें मैं कोस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकता था, लेकिन मेरा इस तरह से कोई भी बना नहीं। मैंने इस सेलिंग मार्केट जब सुबह से सेलिंग कर रहा था तो फिर मैंने इसको एक रिट्रेसमेंट की तरह ट्रेड किया और मैंने पुल बैक की तरह इसको नीचे के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट इस कैंडल के लो पर मैंने लिया था, इस वाले कैंडल पे लिया मैंने ट्रेड, और अगले 5 मिनट में मेरा जो था एसएल हिट हो गया, आपको बता दूं। फिर उसके बाद में मैंने जिस तरह से बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया उसी तरह से निफ्टी 50 में भी मुझे लगा कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है, और फिर मैं इसको ट्रेंड लाइन को देखता गया और मुझे कहीं पर भी कोई भी अपॉर्चुनिटी में नहीं मिली जिससे मैं ट्रेड ले सकता था। इस ट्रेंड लाइन को मैंने और एक्सटेंड किया तो फिर मुझे एक छोटा सा लेवल ये मिला, जो कि एक इंट्राडे लेवल का हाई भी था, और यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे सस्टेन भी कर रही थी काफ़ी देर से, धीरे धीरे आकर के, और सेलिंग जो थी वो काफ़ी वीक आ रही थी। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन कोई भी वीक आती है, ट्रेंड लाइन कोई भी ब्रेकडाउन होती है और सेलिंग की तरफ मार्केट जाता है, तो अगर मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है तो समझ लो वो ट्रैप हो रहा है, क्योंकि सेलिंग जब भी आती है वो पैनिक में आती है और इस तरह की सेलिंग होती है। क्योंकि सेलिंग में मार्केट जो है बहुत तेज़ी से गिरता है। आपको दिखा दूं, ये देखो एक अच्छा हमें सेलिंग देखने को मिली, और भी आपको बताता हूं, और कई उदाहरण हैं। ये देखिए किस तरह की सेलिंग है, और देखेंगे आप काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं। सेलिंग में ट्रेडर जो होता है वो पैनिक हो जाता है, उसके एमटीएम में लॉस दिखने लगता है, इस वजह से वो अपना माल बेच देता है और वहाँ से निकलता है बाइंग में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस कैंडल के जैसे ही मुझे एक रिजेक्शन कैंडल मिला, रिजेक्शन कैंडल मिलने के साथ ही मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और इतना एसएल था मेरा केवल इस कैंडल का लो। आप देखेंगे मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट का एसएल था, और इसमें मुझे एक अच्छा, यहाँ पर जब इस कैंडल ने इस जोन को इंट्राडे लेवल के हाई को ब्रेकआउट दिया तो इस प्रीमियम में इतना स्पाइक मुझे अच्छा मोमेंटम मिला, जिससे मुझे जो 2 एसएल मेरे हिट हुए थे, एक निफ्टी में और दूसरा बैंक निफ्टी में, वो दोनों मेरे रिकवर हो गए और मैं प्रॉफिट में भी आ गया, आपको बता दूं।
और मेरा आज का प्रॉफिट लगभग में एक लॉट से ही मैं ट्रेड करता हूं, तो मेरा एक लॉट में आज करीब 700-800 रुपये प्रॉफिट है। सारा रिकवर भी हो गया मेरा। एक बैंक निफ्टी में मेरा 350 रुपये का लॉस था और निफ्टी में मेरा 150 रुपये का लॉस था, और दोनों को मिलाकर के लगभग मेरा 500-600 से रुपये और ब्रोकरेज मिलाकर के मुझे 500-600 रुपये आज प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। और आपको बता दूं, मिड कैप निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट लगभग में आज सभी साइडवेज ही ओपन हुए। और आपको बता दूं, निफ्टी में एक इंट्राडे लेवल हाई पर भी एक अच्छा खासा ट्रैप बना है मार्केट में, जो कि ये लेवल हाई हुआ और उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करके सेलिंग की तरफ जाने लगा। अब आपको चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसको अगर कल हो सकता है कि मार्केट ये इसको पुल बैक की तरफ, अगर ये साइडवेज टू हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए, या फिर हो सकता है गैप डाउन ओपन ना होने के चांस लग रहे हैं, गैप अप होने के ही चांस लग रहे हैं इसमें। क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर की मार्केटों पर वो रखता नहीं हूँ, मैं अपने प्राइस एक्शन पर ही फोकस करता हूँ। और जो चार्ट और कैंडल और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, केवल इसी के बेस पर मैं ट्रेड लेता हूँ। और इन्हीं को ना कभी भी किसी भी न्यूज़ पर विश्वास नहीं करता, और न्यूज़ को देख करके मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ना ही किसी इंडिकेटर को देख के मैं ट्रेड करता हूँ। मैं शुरू में देखता था बहुत सारे MACD, मूविंग एवरेज, RSI, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इन सबको देख कर करता था, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन से बेहतर कुछ भी, प्राइस एक्शन को आप सीखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये कैंडल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यही सब कुछ बताते हैं। और इसके अलावा आप जब चार्ट से बात करने लगे तो चार्ट आपको सब कुछ बताने लग जाएगा। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। मिड कैप निफ्टी में यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से बिग टाइम फ्रेम पर, और आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और काफ़ी बायर यहाँ पर ट्रैप हो गए, और एक शार्प सेलिंग देखने को मिली सुबह के टाइम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और इसमें हमारा, मैं आपको बता दूं, मैं तो आपको बताता रहता हूं कि मैं सुबह के टाइम पर कोई भी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ये देखेंगे एक हेल्दी कैंडल ग्रीन बनी हुई थी जिसमें काफ़ी बायर इंटरेस्टेड थे। अगले ही पल में इसको बड़ी बड़ी रेड कैंडलों ने तोड़ा और सबका स्टॉप लॉस हिट करा करके मार्केट नीचे की तरफ क्रैश हो गया। अब देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ देखेंगे। जब यहाँ पर ये हुआ है तो फिर इसमें ये बड़ी बिग बार जब मारुबुजू कैंडल ये आए हैं 2-3, 1-2-3, ये 2 कैंडल मारुबुजू, तीसरा ये भी थोड़ा सा मारुबुजू कैंडल टाइप का था। और इसमें आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा बन सकता था ट्रेड कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मुझे नहीं मिला जिससे मुझे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकूं। ये बड़ा बिग बार कैंडल बन गया था, इसमें मेरा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ पर अगर मुझे कोई ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम हिडन रिजेक्शन देखने को मिलता, या फिर कोई मुझे हैमर टाइप कैंडल देखने को मिलता, या मुझे कोई डोजी कैंडल देखने को मिलती इतनी स्ट्रॉन्ग, तो फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता। लेकिन ये इतना बड़ा कैंडल था कि इसको मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। उसके बाद में आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से फिर एक्सटेंड किया, यहाँ से इस तरह से। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पर भी कोई वो नहीं मिला, और हो सकता है इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ से एक सेलिंग पहले भी आई थी, इसलिए ये बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा था। इस प्रीमियम में यहाँ पर ये अच्छा खासा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, और यहाँ पर आप देखेंगे एक सेलर, 2, 3, 4, यहाँ पर काफ़ी सेलर एक्टिव थे और एक अच्छा मोमेंटम मिला जिससे एक कोई स्कैल्पिंग की जा सकती थी।
लेकिन मुझे कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला जिससे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकूं। और उसके बाद में आप देखेंगे और ये थोड़ा सा इस लेवल को ट्रैप करा करके ये मार्केट नीचे की तरफ, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही थी यहाँ से, और हो सकता है कि जब कल ये मार्केट खुले तो फिर इस लेवल को ये सस्टेन कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ये सस्टेन कर रहा है। या तो हो सकता है अगर साइड वाइज ओपन हुआ तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर के लिए निकल सकता है इस तरह से, और ऐसे नहीं हुआ तो ये मार्केट इस तरह से ऐसे ये गिर सकता है। चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपका इस तरह से प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहा, अब मुझे नहीं मालूम आप ये वीडियो कब देख रहे हैं मेरी, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों से मेरा शेयर मार्केट में अनुभव रहा है और मैंने अपने 2 साल मार्केट को दिए हैं, और हो सकता है कि मेरे इन 2 साल के अनुभव से आपको ये जानकारी मैं दे पा रहा हूँ कि पहले मार्केट में, आप मार्केट में जब आते हैं बिगिनर, तो आपको 2 से 3 महीने में ही लगने लगता है। जब आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ये सब सीख जाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। और जैसे ही आप रियल पैसे से ट्रेड करते हैं तो आपका नुकसान होने लगता है। और जब आप शुरू में जब आप तुक्का ट्रेडिंग करते हैं तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो बाय कर लेना, ब्रेकडाउन हुई तो सेल कर देना, सपोर्ट टूटा तो सेल कर देना, रेजिस्टेंस टूटा तो बाय कर लेना, तो आपका काफ़ी अच्छा खासा लॉस होने लगता है, जिस वजह से आपकी साइकोलॉजी हिल जाती है। और साइकोलॉजी पर ही पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट टिका हुआ है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी सही कर लेते हैं तो ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए से काफ़ी अच्छा, इसमें हमेशा इस तरह का प्राइस एक्शन काम करेगा। किसी भी मार्केट में आप देखेंगे, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, हर जगह ये प्राइस एक्शन आपको काम करता हुआ मिलेगा, वर्क करता हुआ मिलेगा। और हो सके अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।